क्या भारतीय कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अब पढ़ाई से ज़्यादा विवाद होगा? क्या यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स कैंपस के माहौल को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने साल 2026 के लिए नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम लागू किए हैं। दिखने में ये नियम समानता की बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर कैंपस तक एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये नियम सवर्णों या जनरल कैटेगरी के खिलाफ हैं? आखिर इन 2026 के नए नियमों में ऐसा क्या है? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये नियम कहते क्या हैं। यूजीसी का मकसद है कि कैंपस में किसी भी छात्र या कर्मचारी के साथ जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर भेदभाव ना हो। इसके लिए अब हर कॉलेज में कुछ सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगा। दूसरा, इक्विटी कमिटी और स्क्वाड, जो कैंपस में निगरानी रखेंगे। तीसरा, 24x7 हेल्पलाइन, जहां छात्र अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यूजीसी का तर्क है कि एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित वर्गों को सुरक्षित माहौल देने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। तो ऐसे में फिर विरोध क्यों हो रहा है? असली विवाद छिपा है भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में। इन नियमों में भेदभाव का मतलब सिर्फ गाली गलौज या मारपीट नहीं है। इसमें अप्रत्यक्ष और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार भी शामिल है। आलोचकों का कहना है कि इन शब्दों की कोई साफ सीमा नहीं है। अगर कोई प्रोफेसर किसी छात्र को अनुशासन के लिए टोकता है, तो क्या उसे गरिमा को ठेस पहुंचाना माना जाएगा? ये सब कुछ कॉलेज की कमेटी के विवेक पर निर्भर करेगा। सवर्ण और जनरल कैटेगरी के लोगों को डर है कि इन अस्पष्ट परिभाषाओं का इस्तेमाल करके उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी चिंता है झूठी शिकायतें। इन नियमों में यह स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई शिकायत गलत या दुर्भावनापूर्ण पाई गई तो शिकायतकर्ता पर क्या कार्रवाई होगी। बिना किसी सुरक्षा कवच के किसी भी शिक्षक या छात्र का करियर सिर्फ एक आरोप से बर्बाद हो सकता है। ऊपर से टाइमलाइन बहुत सख्त है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही कमेटी की बैठक होनी चाहिए और 15 दिनों में जांच पूरी। इतने कम समय में किसी जटिल मामले की निष्पक्ष जांच करना नामुमकिन सा लगता है। लोगों को डर है कि जल्दबाजी में न्याय नहीं मिलेगी, इससे सिर्फ खानापूर्ति होगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम संविधान के खिलाफ है? कानूनी तौर पर देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, लेकिन वह वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की इजाजत भी देता है। इसलिए मंशा पर सवाल नहीं है, सवाल है इसके इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करने के तरीके पर। अगर नियमों का संतुलन बिगड़ा तो ये समानता लाने के बजाय कैंपस में और ज्यादा दरारें पैदा कर सकती है। टीचरों में डर का माहौल है कि उनके प्रशासनिक फैसले कहीं कानूनी पछड़े में न फंस जाएं। तो दोस्तों, यूजीसी इक्विटी रूल 2026 भेदभाव मिटाने की एक बड़ी कोशिश है या फिर नए विवादों का न्योता? क्या आपको लगता है कि इन नियमों में सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।